हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो अभी हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है लाइट चैप्टर का, है ना। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले दर्पण और अभी गोलीय दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन को जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में सारा चीज़ें बताया हुआ है, इधर तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बनाने का तरीका भी। क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बीम 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, ठीक है, ध्यान देना। तो कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। फिगर बनाने का दर्पण का कोई जरूरत नहीं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया है और अवतल दर्पण में फोकस माइनस में होता है बाबू, पता है ना, ये चीज़ पता है ना, बार बार बताना पड़ता है। इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो देखो इधर इसके लिए गोल होने के कारण फोकस दूरी इधर बनेगा और इधर क्या है माइनस, इसलिए एफ क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस कितना, 18 सेंटीमीटर। यू क्या बोले थे, किस कोई भी दर्पण हो हमेशा वस्तु कहाँ रखा जाएगा, दर्पण के आगे, मतलब किधर किधर दिख रहा है, इधर इधर रेखा जो दिख रहा है माइनस ही दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, -27 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, भी, और भी माइनस और प्लस भी हो सकता है। ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति की। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब पोजीशन की, प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है आपको प्रकृति निकालने। एक चीज़ ध्यान देना, अगर एक नंबर क्वेश्चन देखे होगे तो प्रकृति के लिए हम बताए हैं कि प्रकृति कब तुम बता पाओगे, जब आपके पास वस्तु का साइज और प्रतिबिंब की स्थिति। ये प्रतिबिंब मतलब भी प्रतिबिंब की स्थिति है ना, भी की जगह हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति है ना, खाली भी निकाल देंगे तो चलेगा नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, लेकिन प्रकृति निकालने के लिए साइज भी पता होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में साइज नहीं बोला है, लेकिन साइज निकालना ही पड़ेगा प्रकृति के लिए, याद रखना। चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। सब कोई जानता है 1/v + 1/u दिया है -27 बराबर f दिया है 1/-18। ध्यान देना 1/v, ये प्लस माइनस माइनस, 1/27 = 1/-18। 1/v = 1/-18, ये इधर जाएगा तो प्लस 1/27। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 54, ये माइनस ऊपर चल जाएगा ना, तो -3 और +2। तो यहाँ पर आ जाइए, तो 1/v = -1/54। कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बाबू, तो -v बराबर -54। v को -1 से करेंगे तो -v, इसको इससे करेंगे 1 को 54 से तो 54, ये माइनस उधर जाएगा तो v बराबर -54। क्योंकि ये -1 मल्टीपल में इधर जाएंगे डिवाइड करेंगे तो माइनस ही होगा ना। तो v बराबर कितना निकल गया, -54 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण से, अच्छा बोलो माइनस क्या, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे? तो लिखो दर्पण, ये प्रतिबिंब की स्थिति ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण से 54 सेंटीमीटर बाएं या सामने। यही दर्पण से प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ, दर्पण से बाएं की ओर, 54 सेंटीमीटर बाएं की ओर। इसका मतलब ये हो गया, है ना, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। प्रकृति कब निकलेगा, प्रकृति तब निकलेगा जब आपको हाइट पता हो। तो आपको पता के रखें, चूंकि h' / h = -v/u,
हाइट निकालने के लिए देखो, दर्पण में हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन लेंस में जब निकालेंगे ना तो खैर लेंस में जाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो एच डैश, एच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एच है जी, एच तो हाइट तो दिया ही नहीं है। जब हाइट नहीं दिया है तब तो हम लोग ये चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब प्रकृति सिर्फ इतना लिखना है आपको। प्रकृति क्या लिखना है? प्रकृति लिख दीजिए। प्रकृति में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तो ध्यान देना, भी से हम लोग को पता चल जाता है ना कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो जब भी माइनस है, और जब भी माइनस है तो क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब क्वेश्चन में साइज दिया रहे, है ना, अगर साइज दिया रहता है तो साइज निकालते और प्रकृति कैसा लिखते? प्रतिबिंब वास्तविक तथा। अगर हाइट मेरा प्लस होता तो लिखते सीधा, अगर माइनस होता लिखते इधर नीचे की ओर उल्टा, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। चीज़ें तो काफ़ी आसान है चीज़ों को, तो इसको डिटेल से समझने के लिए कि कैसे ये सब लिख रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। थैंक यू।